अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स का जो पेपर पैटर्न रहने वाला है, जो रीसेंट पैटर्न आउट हुआ है जेके बोस का, उस पर हम आज बात करेंगे और आपको इस चीज़ से बावर करेंगे कि आप किस तरह की प्रिपरेशन करोगे, आपके पास किस तरह का पेपर आएगा, आपके पेपर में कितने पोर्शंस होंगे, कितने सेक्शंस होंगे और किस सेक्शन में आपके लिए और पार्ट होता है और किस पार्ट का होना नामुमकिन है। इसलिए आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है। इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड ने खुद दिखाए हैं, जेके बोस की वेबसाइट से हम निकाल चुके हैं और इसमें जो क्वेश्चंस उन्होंने दिखाए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके मैथमेटिक्स से निकाले गए हैं। और एक बात बहुत जरूरी है कि आपके मैथमेटिक्स से जरूरी नहीं कि वही आपके मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी एक्सरसाइज से आएंगे। ये भी हो सकता है कि वो आपकी मैथमेटिक्स से जो एग्जाम्पल्स होती हैं, एग्जाम्पल्स भी आपके मैथमेटिक्स में आती हैं और इसमें ज्यादातर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिनका आपके लिए देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बराह करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्त पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ये आपके मैथमेटिक्स में आपके लिए 3 आवर्स होते हैं और 80 में आपके मार्क्स होते हैं। यहां पर एक जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए होंगी। वो क्या है? दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शंस A, B, C and D एंड कैरीज 40 क्वेश्चंस ऑफ 80 मार्क्स। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। यानी इस पेपर में 4 सेक्शंस होंगे A, B, C और D और ये 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस में 80 मार्क्स होंगे। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में 2-2 मार्क्स होंगे, इसमें अलग अलग पोर्शंस होते हैं। तो हम देखेंगे सेक्शन A जो होता है, सेक्शन A की बात करेंगे। सेक्शन A ये होता है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20, कंप्राइज ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। यानी सेक्शन A में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स होगा। ये एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन बी की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन बी में देखते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 26 कंप्राइज ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। यानी सेक्शन बी की अगर बात करेंगे, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक होंगे। ये 6 क्वेश्चंस होंगे और इसमें हर क्वेश्चन में 2 मार्क्स होंगे, तो ये होते हैं 12 मार्क्स। अब जाते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 27 टू 34 कंप्राइज ऑफ 8 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। यानी सेक्शन सी में आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 34 यानी 8 क्वेश्चंस होंगे आपके पास सेक्शन सी में और हर क्वेश्चन के कितने होंगे? हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, वो होंगे 24 मार्क्स। इसी तरह सेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन डी में लिखा है सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 40 कंप्राइज ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। यानी सेक्शन डी पार्ट जो आपका रहने वाला है उसमें आपके होंगे 6 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के कितने होंगे? 4 मार्क्स। इस तरह से क्या होते हैं? इस तरह से 80 मार्क्स बराबर आते हैं। लेकिन यहां उन्होंने एक और इंस्ट्रक्शन दी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन में क्या बताया गया है? देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर। यानी हर क्वेश्चन में आपके लिए चॉइस का होना मुमकिन नहीं है। हाउएवर चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, कुछ 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। स्टूडेंट्स हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ द चॉइस इन सच क्वेश्चंस। यानी आपके लिए क्या बात बताई गई है? यानी 6th पॉइंट में आपके लिए ये बात बताई गई कि हर पोर्शन में आपके लिए 2 क्वेश्चंस में ऑप्शन होगा, यानी चॉइस होगी और पार्ट होगा। किस किस क्वेश्चन में? चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स। जो 1 मार्क्स के सेक्शन यानी सेक्शन ए के 2 क्वेश्चंस में आपके लिए और पार्ट होगा, बी के 2 क्वेश्चंस में आपका और पार्ट होगा, सी के पोर्शन में आपके लिए 2 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट, और डी वाले में भी 2 क्वेश्चंस का और पार्ट होगा। यानी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 मार्क्स, फ्रॉम 2 मार्क्स, फ्रॉम 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। यानी हर पोर्शन के 2-2 क्वेश्चंस में से आपका और पार्ट रहेगा और जो और पार्ट वाले क्वेश्चन रहेंगे देखना होता है उनमें से आपको एक ही करना होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो दोनों कर लेते हैं, ऐसा भी ठीक नहीं होता है। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से निकाले गए हैं, ये आप देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम जाएंगे सेक्शन ए की बात करेंगे, सेक्शन ए में यहां बताया गया है द नंबर 1 माइनस रूट 3 इज एन इवन नंबर, एन इरेशनल नंबर, ऑड नंबर और रेशनल नंबर। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इस तरह से आपको आंसर चुनना है। ग्राफ आपके लिए आपकी यहां पर स्क्रीन पर दिया गया है। ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज गिवन बिलो। तो यहां पर एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में आपको क्या बताना है? द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और 1, 2, 3 एंड 4। यानी आपको इनमें से
चुनना होगा राइट आंसर क्या है। इसलिए आप यहाँ पर देखिए पार्ट 3 याद देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - y is +9 is equal to 0 and 6x - 3y + 10 is equal to 0 are parallel, intersecting, coincident, none। आपको सही ऑप्शन चुनना होगा, यानी इस तरह का आपको पेपर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 और इसके बाद डैश इज, इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आपका, ये आपको चुनना होगा। 97 77 -77 -87। इसी तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल, यहाँ पर बताया गया साइन 30 साइन 90 साइन 90 कॉस 90 और साइन 0 डिग्री। आपको बताना होगा राइट ऑप्शन क्या है। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 1 -1 नन। ये आपको देखना होगा खुद। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में से, आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखने पड़ेंगे। HCF ऑफ पॉइंट 2 इज 0 2 not possible to find none। 8th part, getting a natural number greater than 0 is an example of impossible event, sure event, simple event, none। ये भी आप देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिए, there is 3 times volume of right circular cone of given height and its radius is equal to twice volume of cylinder of height and radius, B volume of cylinder height and radius, C half volume of cylinder of height and radius, none। क्वेश्चन नंबर 10 आप इसी तरह यहाँ देखिए, which of the following is quadratic equation 1 + x² plus √x is equal to 0, x - 1 whole square is equal to x - 2 whole square, x - 1 into x - 2 is equal to x square plus 2, x square plus 2 is equal to 5। आपको राइट आंसर चुनना होगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1000 to 1 इज, या आपको बताना है 7.1.13 ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स यहाँ से चुनना होगा, मतलब ऑप्शन आपके लिए इस तरह होंगे। द सम ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर इज डैश, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको चुनना होगा फिल। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, इफ p of a is equal to 1 of 2 then p is not a 1 of 2। ये आपको खुद ही देखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताया, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इसी तरह नेक्स्ट 15 जो है, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ द मोस्ट। इसी तरह आपको राइट द फार्मूला ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP। इसी तरह नेक्स्ट स्क्वायर रूट 2x माइनस स्क्वायर रूट 3y is equal to 4 is an example of linear equation in 2 variables। ट्रू और फॉल्स आपको बताना होगा। कहने का मकसद यह है कि आपके पास किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर देखिए, साइन 30 प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ट्रू यह है या फॉल्स। इसका और पार्ट दिया गया है, मतलब दो क्वेश्चंस का और पार्ट मिलने वाला है आपको। इसी तरह इसका और पार्ट बताया गया, इफ साइन a इज इक्वल टू कॉस a वेयर a इज एक्यूट एंगल देन एंगल a इज डैश। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, यहाँ पर राइट द फार्मूला ऑफ मीन ऑफ ग्रुप डेटा। इसका और पार्ट है, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 2 9 2 1 3 2 5 2 इज डैश। आपको करना होगा। ये आपको बताए हमने, जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस में होंगे आपके पास ऑप्शन वाले, आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, आपके पास ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। ये 3 तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें हो सकते हैं। अब सेक्शन बी में आप देखिए, सेक्शन बी में आराम से आपको बताए गए हैं, आपके पास ये क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन बी में, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड आपके पास क्वेश्चन है। इसी तरह फाइंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 is equal to 0, hence nature of roots। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 आप यहाँ देखिए, given 15 cot a is equal to 8, find sec a। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24, find volume of hemisphere of radius 2 cm। इसका और पार्ट दिया गया है, calculate volume of cylinder of radius 1 cm and height of 1 cm, find the point। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आप देखिए, find the point of
on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. इसका और पार्ट देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड minus 2, 11 और कोलिनियर। इसी तरह द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 15 और ये आपको बताना होगा। ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। इसलिए आप सेक्शन सी में जाएंगे। सेक्शन सी में भी आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 टाइम ज़्यादा होता है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 29 में इन्होंने और पार्ट दिया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 30 आप यहाँ देख सकते हैं, 31, 32 और 33 में आपका यहाँ पर और पार्ट दिया गया है। सेक्शन डी में भी वैसा ही होगा। सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चंस आपके होंगे। इसमें भी 2 क्वेश्चंस में आपका और पार्ट हो सकता है। यहाँ आपके पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। या आप क्वेश्चन नंबर 36 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 और आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 यानी क्वेश्चन आपके पास 40 ही होंगे। और उन 40 क्वेश्चंस में से हर सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन जो होंगे उनमें और पार्ट हो सकता है। आप क्वेश्चन देख सकते हो, आराम से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो और आपके अलग अलग चैप्टर से, अलग अलग पोर्शन से हम आप तक क्वेश्चन पहुंचाने वाले हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में लेते हैं आपसे यहीं पर इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।